हे गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं ऋषभ और आप देख रहे हैं HR टोटल टेक वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पबजी से रिलेटेड कुछ ट्रिक्स एंड क्लचेस। अब ये है यहाँ पे पहली इमोट ट्रिक। इसके बाद अब बढ़ते हैं हम कुछ ऐसे गेम प्लेस की तरफ जिसमें हमें क्लचेस और कुछ ऐसे टैक्टिक्स सीखने के लिए मिलेंगी जो हमारे गेम प्ले में काफ़ी काम आ सकती हैं। ये हमारे सामने पूरी स्क्वाड थी जिसके 3 बंदे मैंने मारे। ये कुछ ऐसे मोमेंट हैं जहाँ पर आपकी गेम की सेंसिटिविटी और आपका गेम कंट्रोल, आपका माइंड ही आपके काम आता है। हम यहाँ पे मिलिट्री बेस में है और हमारे सामने एक स्क्वाड है। वो हमारे स्क्वाड के 2 बंदों को नॉक कर देते हैं। ये सामने वाले बंदे ये बिल्कुल कितना सेफ कवर लेके कोने पे लेट के कैसे सामने हमसे फाइट ले रहे होते हैं। तो यही भी एक बहुत अच्छा तरीका है कि अगर आपको किसी स्क्वाड से फाइट लेना है तो पहले अपने लिए कवर बना लें, उसके बाद आप दूसरे स्क्वाड से फाइट करें। अब एक एक करके मैंने यहाँ पे अपने टीममेट्स को रिवाइव दिया, फिर हम चल पड़े अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ। अभी नेक्स्ट गेम में हम हैं पोचिनिकी में। यहाँ पे एक किल चुरा लेता हूँ मैं। एक बॉट ही होता है बेचारा, लेकिन मुफ्त का किल ले लेने के बाद होता है एक तगड़ा क्लच। अब यहाँ पर आप फाइट करने की ट्रिक समझिए कि हमेशा अपने आप को कवर लेते लेते हमने फाइट करनी है। Yeah, boy! Yeah, boy! मैं अपना टीम में नहीं बचा पाया क्योंकि वो ज़्यादा ही ओपन चले गया था, लेकिन उसका बदला मैंने ज़रूर ले लिया। इसके बाद मिलता है मुझे एक अखंड ज्ञानी मिस्टर कैंपर। ऐसा पता नहीं कौन सा तुरंत खा के। खैर अब हम हैं रोजॉक में और यहाँ पर भी 3 से 4 स्क्वाड्स आई हैं। अब यहाँ पर भी मैं हर एक स्क्वाड के 2-2 3-3 बंदों को लपेटे में ले लेता हूँ। And then work that into me. Give you अगेन लॉन्ग रेंज के लिए आपकी सेंसिटिविटी पे कंट्रोल काफ़ी अच्छा होना चाहिए, फिर वो विद जायरो हो या विदाउट जायरो। Enemies ahead! ये बंदा यहाँ पर बिल्कुल इंतजार कर रहा होता है लास्ट में कि कब सब निपटेगा और कब मैं अटैक करूंगा। तो ऐसे नुगड़ों से सावधान। No. इसके बाद दोबारा हम है मेरी फेवरेट जगह पोचिनिकी में। मैं यहाँ पे दूर से एक बंदे को ग्रेनेड से नॉक कर देता हूँ और बाद बाकी फिर पूरी टीम एक साथ रश करती है, तो फिर कोई क्या ही खेल पाएगा पोजीशन वाला। एक अल्ट्रा लीजेंड यहाँ भी है। Marked an enemy's death crate. वैसे दिमाग अच्छा लगाया था उसने, दरवाजे पे ही लेट गया। कुछ बेचारे लोग भी मिल जाते हैं गेम में, जैसे ये, और इनके बाद आए भाई साहब हैं। मत खुले में जा भाई, 1 नंबर। Form up on me. Marked a location. ये क्लिप फिर से लॉग आउट की है। यहाँ पे भी हमारे सामने एक स्क्वाड है। ये बंदा मेरे हाथों खुल जाता है। सपोर्ट फायर भी इसको आती है, लेकिन अपना बचते बचाते मैं भी पहुँच जाता हूँ इसको पूरा किल करने के लिए। तो मेरा एक फंडा है, पूरा किल भी कर दो। अब यहाँ पे थोड़ा रिप वाला केस हो गया कि पूरा स्क्वाड चला गया, लेकिन बदला तो लेना है। बैठ।
एक बंदा है घास पे लेटा है। Sudah ya, lumayan. यहाँ पे नहीं निपटा के अब इसके बाद नेक्स्ट में मैं चले गया सोलो वर्सेस स्क्वाड में। अब देखिए जब सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलते हैं तो आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना है और कैसे कैसे प्ले करना है। Marked a location. आपने अपने एयरफोन्स का पूरा सहारा लेना है। हेल्थ कम होती है तुरंत ही कवर लें और अपना मेडिक करें। कोई जल्दबाजी नहीं करनी, धैर्य से शांति से बिल्कुल कान सुनते रहने, हेडफोन्स पूरे बिल्कुल यूज़ होने चाहिए आपके। और रिएक्शन टाइम भी बहुत क्विक होना चाहिए। जैसे कोई जल्दबाजी नहीं, सामने वाला बंदा अपने बंदे को बचाने के लिए अपने आप ही आएगा, आपने बस इंतज़ार करना है उसका। अब वो दिखा मुझे उस बिल्डिंग में नीचे, थोड़ा डराने के लिए मैंने उस पर फायर किया, एक गोली उस पर कनेक्ट भी हुई। अब मैं चले गया, वो डैमेज था, उसका बंदा नॉक था, मुझे पता वो अकेला है, तो 1v1 फाइट थी, मैं डायरेक्ट उस पर रश करने चले गया। इन्हीं मेथड्स के साथ अगली फाइट लेता हूँ मैं मिल्टा में। अपने मेथड्स को और ट्रिक्स को पूरी तरह से यूज़ करना है, जिंगल करना है। इसके बाद मेरी फाइट हुई मिलिट्री बेस से आ रही है एक स्क्वाड से। ये बंदे काफ़ी प्रो होते हैं, काफ़ी अच्छा खेल रहे होते हैं। आपके पास एक अच्छा कवर होना बहुत ज़रूरी है, जो कि मेरे पास नहीं था। यहाँ पर हम फाइट ले रहे होते हैं स्क्वाड से, उसके 2 बंदे मैं नॉक कर चुका होता हूँ। अब इस लास्ट बंदे को फायर देते में मैं डरा देता हूँ, तो वो भाग कर अपने लिए कवर ढूंढ रहा होता है, लेकिन बेचारा इस कमरे में ही वापस आ जाता है और फंस जाता है। अब जब आपके सामने 2 स्क्वाड फाइट कर रही हो ना, तो उसमें किल चुराने का मज़ा ही कुछ और है। अब यहाँ अंदर एक बंदा होता है और अपने ग्रेनेड को पूरा कुक करके मैं उसे किल कर देता हूँ। इसके बाद फिर से एक घबराहट वाली सिचुएशन आती है, जहाँ पर मेरे दोनों बंदे नॉक हो चुके हैं। वैसे बहुत लेट है, घुस जा स्टूडियो में। Oh my god! एक नुबड़ा आ गया। कोई बहुत टफ काम नहीं है, बस प्रैक्टिस करनी है, अपने माइंड को यूटिलाइज करना है और टीम वर्क करना है। टीम वर्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है जब आप एक स्क्वाड में गेम प्ले करते हैं।
ऐसी गलतियां भी आपने नहीं करनी है जैसे अभी मैंने यहाँ पर Watch out! बंदे 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 पागल। एक लाख। अचानक से वो कार हमारे सामने आ गई और मैं रिएक्ट नहीं कर पाया। बोले भयंकर सबको का है पता है। ताकि ऐसी गलतियां ना हो, इसी के लिए आपने अपने स्क्वाड या सोलो रहते हुए अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखनी है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक बंदा सामने बान हाउस में फाइट ले रहा होता है। बस एक दूसरा। अब मेरी नज़र जाती है ऊपर अलाइ बंदों पे। तो 3 ही बचे होते हैं, एक मैं होता हूँ तो 2 बचे हुए हैं। अब मुझे उन दोनों को देखना है, तो मैं एक अच्छा व्यू पाने के लिए इस ट्रिक का यूज़ करते हुए बिल्डिंग की टॉप पे चढ़ जाता हूँ। यहाँ पर से सामने एक जगह पे स्मोक हुआ दिखता है, तो मैं और आगे नहीं चढ़ता हूँ उस टंकी के ऊपर, बल्कि यहीं पे से कवर लेकर अब क्योंकि वो काफ़ी डैमेज हो चुके हैं और लास्ट जोन है, तो मैं अपनी भी डार्शिया उठा के उनके नज़दीक जाने की कोशिश करता हूँ। अब मेरा पूरा ध्यान है कि मुझे कहीं से उनकी लोकेशन मिल जाए या कोई आवाज़ आ जाए, तो मुझे उन हेडफोन्स में उनकी आवाज़ आती है और मैं तुरंत वहाँ पर रिएक्ट करता हूँ। लेफ्ट से साउंड। इसके बाद वाले शॉट में भी आपके कंट्रोल और आपकी सेंसिटिविटी का कमाल है। Oh, naik level ternyata kita ya. Lumayan. Oh my god! Wow! Marked a location. अपने इन्हीं मेथड्स के यूज़ से अगेन आई हैव डन अ चिकन डिनर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। इन मेथड्स का यूज़ करें, प्रैक्टिस करें, डेफिनेटली आपका गेम प्ले इम्प्रूव होगा।